नमस्कार। अथ चतुर्थमण्डल अष्टत्रिंशत्तमस्य सूक्तस्य वामदेव ऋषिः एक ध्यावा पृथ्व्यौ देवते 2 से 10 दधिक्रा देवता। अब चतुर्थ मंडल के 38वें सूक्त का प्रारंभ है। उतो ही वाम दात्रा सन्ति पूर्वा या पुरुभ्य त्रसदस्युः नितोषे क्षेत्रा साम ददथुः उर्वरासाम घनम दस्युभ्यो अभिभूतिम उग्रम। हे ध्यावा पृथ्वी, दुष्ट जिससे भयभीत हों ऐसे आप जो हैं वे आप दान देने वाले अत्यंत धन को देते हो, क्षेत्रों का विभाग करते हो और श्रेष्ठ पदार्थों से युक्त उपजाऊ भूमि सेवने वाले को देते हो और दुस्साहस करने वाले दुष्टों को पराजित करने के लिए तीक्ष्ण अस्त्र को देते हो। उत्वाजिनम पुरुनिशिषिधवानम दधिक्राम उ ददथुः विश्वकृष्टिम ऋजिप्यम शयेनम पृषितप्सम आशुम चरकृत्यम अर्यो नृपतिम न शूरम। और अतीव बलशाली बहुत शत्रुओं का संहार करने वाले समस्त मानवों का हित करने वाले शयेन पक्षी के समान सरलता से जाने वाले श्रेष्ठ पदार्थों का भक्षण करने वाले अग्रणियों के द्वारा प्रशंसनीय नरों का पालन करने वाले राजा के समान तेजस्वी शीघ्र गति से जाने वाले दधिक्रा धारण करने वाले सामर्थ्य से अधिकता से धारण करते हैं। यम सीम अनु प्रवतेव द्रवंतम विश्वः पुरुः मदति हर्षमाणः पड्भिः कृधयन्तं मेधयुं न शूरम रथतुरम वातम इव ध्रजन्तम। जो नीचे स्थल पर जिस प्रकार जल वेग से दौड़ता है उसी प्रकार निर्बाध गति से दौड़ने वाले संग्राम को जीतने की इच्छा करने वाले शूरवीर के समान पैरों से आगे बढ़ने की इच्छा करने वाले वायु के समान वेगवान रथ को प्रेरणा देने वाले को सभी मनुष्य हर्षित होते हुए आनंदित करते हैं। यह स्मारुन्धानो गद्या समत्सु सनुत्रः चरति गोषु गच्छन् आविः ऋजिको विदथा निचिक्यत तिरो अर्तिम पर्याप आयोः। जो देव युद्धों में सब ओर से शत्रुओं को रोके रखता है, ऐश्वर्यों से युक्त होकर सभी दिशाओं में जाता हुआ सर्वत्र संचार करता है, अपने शस्त्र अस्त्रों को प्रकट करके युद्धों में प्रसिद्ध होता है, वह दधिक्रा देव जल के सदृश शत्रुओं को सब ओर से दूर करता है। उत्स्मैनं वस्त्रम अथिम न तायुम अनुक्रोशन्ति क्षितयो भरेषु निचायमानं जसुरिम न शयेनं श्रवश्च अच्छ आ पशुमच्च यूथम। तथा जिस प्रकार वस्त्रों को चुराने वाले चोर को देखकर सब चिल्लाते हैं, उसी प्रकार धन और पशुओं के समूह की ओर सीधे जाने वाले इस दधिक्रा को संग्रामों में देखकर शत्रु पक्ष भय से चिल्लाने लगता है। जिस प्रकार नीचे की ओर झपट्टा मारते हुए भूखे शयन पक्षी को देखकर सब भाग जाते हैं, उसी प्रकार दधिक्रा को देखकर सभी शत्रु भाग जाते हैं। उत्स्मासु प्रथमः सृष्यन्नी वेवेति श्रेणिभिः रथानां स्रजं पिण्वानो जन्यो न शुभवा रेणुं रेरिहत किरणं ददश्वान्। जो रथों की पंक्तियों से युक्त सेनाओं में जाने की इच्छा करता हुआ दधिक्रा सबसे आगे चलता है, वह किरणों अथवा ज्योति से उसी प्रकार शोभायमान होता है जिस प्रकार मालाओं से कोई अपने शरीर को सुसज्जित करता है। वह इतने वेग से दौड़ता है कि खुरों से उड़ने वाली धूल से उसका सारा शरीर सन जाता है। उत्स्य वाजी सहुरिः ऋतावा शुश्रूषमाणः तन्वा स्मर्ये तुरं यतिषु तुर्यन् ऋजिप्यो अधि भ्रुवोः किरते रेणुं रिञ्जन्। और वह बलिष्ठ युद्ध में शत्रुओं का संहार करने वाला, सत्य आचरण में रहने वाला, स्वयं अपने शरीर की सेवा करने वाला, शीघ्रता से जाने वाली सेनाओं पर आक्रमण करने वाला, सरल मार्ग से जाने वाला
वह दधिक्रा धूल को उड़ाता हुआ उस धूल को अपनी भौहों के ऊपर फैलाता है। उत्स्मास्य तन्यतोरिव थ्योः रिखायतो अभियुजो भयन्ते यदा सहस्त्रम अभि शीम अयोधीत दुर्वर्तुः स्मा भवति भीमरिंजन। और बहुत चमकती हुई कड़कती हुई विद्युत से जैसे सब भयभीत हो जाते हैं, उसी प्रकार शत्रुओं का संहार करने वाले इस दधिक्रा से आक्रमणकारी भयभीत हो जाते हैं। जब यह चारों ओर से सहस्त्रों शत्रुओं से युद्ध करता है, तब वह सत्य व्यवहार वाला अति भयंकर हो जाता है, जिसे रोका न जा सके। उत्स्मास्य पनयन्ति जना जूतिम कृष्टि प्रो अभिभूतिम आशोः उतैनिम आहु समीथे वियंतः परा दधिक्रा असरत सहस्त्रयी। और मनुष्यों की मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाले तथा वेगवान इस दधिक्रा के पराक्रम और वेग की मनुष्य स्तुति करते हैं। युद्ध में जाने वाले योद्धा इसके विषय में कहते हैं कि वह दधिक्रा सहस्त्रों शत्रुओं को भी भेद कर आगे निकल गया। आ दधिक्राः शवसा पंचकृष्टिः सूर्य इव ज्योतिषापः ततान सहस्रसाः शतसा वाजयर्वा पिणक्तु मध्वा सम इमा वचांसी। सूर्य जिस प्रकार से अंतरिक्ष को व्याप्त कर लेता है, उसी प्रकार वह दधिक्रा अपने तेज से बल से 5 प्रकार की प्रजाओं को व्याप्त कर लेता है। सैकड़ों एवं सहस्त्रों प्रकार के धनों को देने वाला वह बलवान अश्व इन हमारी प्रार्थनाओं को मधुर फलों से संयुक्त करे। यह चतुर्थ मंडल में 38वां सूक्त समाप्त हुआ।